था यहाँ पे, बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। या तो सब कलमा कलमा ही चलेगा, ये बोला था सर उसने। और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। आतंकियों ने धर्म पूछा और हिंदुओं का कत्लेआम किया। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में जो कुछ हुआ, क्या वह केवल आतंकवादी घटना थी? सैलानियों का धर्म पूछा गया, पैंट खुलवाकर खतना चेक किया गया, कलमा पढ़ने को बोला गया, जो नहीं बोल पाया गोली का शिकार हुआ, चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. हम क्या चाहते? आजादी है हक हमारा, आजादी। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। तो फिर वो बोला कि मैडम आप ऐसा करिए, आप अपना सिंदूर पूछ लीजिए और बिंदी निकाल दीजिए। और इनको बोले कि आप कलावा काट लीजिए और अपना जो सीखा है उसको भी काट दीजिए। और उस दिन हम लोग तो रात भर डरे हुए थे, नींद भी नहीं लग रही थी। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी आज़ादी सेकुलरिज्म के लिए नहीं, हमारी आज़ादी कश्मीरियत के लिए नहीं, हमारी आज़ादी सोशलिज्म के लिए नहीं, हमारी आज़ादी कम्युनिज्म के लिए नहीं, हमारी आज़ादी नेशनलिज्म के लिए नहीं है, हमारी आज़ादी किसी शख्स परस्ती के लिए नहीं है, हमारी आज़ादी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए है। आज़ादी का मतलब क्या? When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take because you refuse. I give you two good options in the coming 40-50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be. कि तमाम दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कायम हो, लेकिन ऐसा लग रहा है हालात और वाक़यात से कि अल्लाह ताला वो असबाब पैदा कर रहा है कि इस बड़े सगीर पाको हिंद में पाकिस्तानी मुसलमानों की हुकूमत इंशाअल्लाह कायम। और ये असबाब वो वहाँ के ड्रैकुला नरेंद्र मोदी के हाथों पैदा करवाए। में सिखों के जो लीडर हैं
गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। ऊपर वाला गैराज बंद है, अंदर लाइट में लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को जा अंदर जा, अंदर जा। एक बंदा जा अंदर पूरा। ये फोन दे इसको अंदर, फोन दे अंदर पूरा है। हाँ हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। पहलगाम आतंकी हमले में महिलाओं और बच्चों के सामने निर्दोष लोगों का खून बहाया गया। आतंकियों ने क्रूरता की तमाम हदें पार कर दी। कलमा पढ़ने को कहा, कपड़े उतरवाए और हत्या कर दी। जिन महिलाओं ने अपना सुहाग अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखा, उनकी दर्द भरी दास्तां कलेजा चीरने वाली है। अब तो सब कलमा ही चलेगा, ये बोला था सर उसने। जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। आतंकियों ने धर्म पूछा और हिंदुओं का कत्लेआम किया। आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा और सिर पर गोली मारी। कायर आतंकियों ने हिंदुओं के कपड़े उतरवाए और सीना गोलियों से छलनी कर दिया। पहलगाम में आतंकियों ने क्रूरता की सारी हदें पार की। निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को चुन चुन कर मारा गया। जो मुसलमान नहीं थे उनकी बेरहमी से हत्या की गई। आतंकियों के सिर पर मजहबी भूत सवार था। उन्होंने कई घरों के चिराग बुझा दिए, किसी का सुहाग छीन लिया तो किसी के बच्चों को अनाथ कर दिया। पुणे की संगीता गड़बोटे भी उन महिलाओं में हैं जिन्होंने आतंकी हमले में अपने पति को खोया। संगीता ने पहलगाम में हुए उस खौफनाक हमले की रूह कपाने वाली हकीकत बयां की। संगीता के मुताबिक आतंकियों ने पुरुषों को अजान पढ़ने के लिए कहा तो ग्रुप की महिलाओं ने तुरंत अपने माथे से बिंदी हटा दी। बावजूद इसके वो अपनी धार्मिक पहचान छिपाने की कोशिश में
कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बंदूकधारी आतंकवादियों ने हिंदू पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी। आम्ही सगळ्या लेडीज होतो तिथं, तर सगळ्यांनी मोठमोठ्यांनी आजान म्हटली, पण त्यांनी आमच्या माणसांना मारलं. 27 लोक होते, 4 जण असले आणि एकाला तर गेट दिलं तो. पहलगाम आतंकी हमले में इंदौर के सुशील नथानियल की भी मौत हुई। आतंकियों ने नथानियल की बेटी आकांक्षा के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। आतंकी हमले के वक्त जेफिनर और उनके बेटे ऑस्टिन को तो गोली नहीं लगी, मगर आतंकियों की दहशत दिल में बैठ गई। हथियारों से लैस आतंकवादियों ने कलमा पढ़ने को कहा और सुशील ने इसकी जानकारी न होने की बात कही तो उसका कत्ल कर दिया। मेरे मिस्टर से बोला था उनने, मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दिया झाड़ के दूसरे पीछे, और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर को बोला तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना, उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप लोग में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। एक अधिकारी ने कलमा पढ़ते हुए सुनाया था, उसको भी मारा? हाँ, उसको उसके शायद कपड़े। कायर आतंकियों के दिमाग में जिहादी जहर इस कदर भरा था कि वो हर हिंदू सैलानी को खत्म करने पर आमादा थी। गुजरात के सूरत की रहने वाली शीतल ने भी पहलगाम में अपने पति सुशील को खोया और वो भी बेसुध हैं। ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड में एक ऑफिसर नहोतो, कोई जवान नहोતું, જો ત્યાં પર હોત ને તો આ નો થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં ને કોઈ કાંઈ સુવિધા નહીં, કાંઈ એટલે કાંઈ નહીં। हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई मानस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं, कोई ऑफिसर नहीं। शैलेश कलथिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर गए थे। 23 अप्रैल को वो अपना जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। शैलेश की पत्नी शीतल ने हिंदुओं के कत्लेआम का खौफनाक और दर्दनाक सच बताया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही वो आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। मजहब के नाम पर कत्लेआम करने वाले आतंकियों की कायराना करतूत बेनकाब हो चुकी है। पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी आतंकियों ने पहलगाम में हत्या की। शुभम अपनी पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, मगर वो जिंदा घर नहीं लौट पाए। आतंकियों ने शुभम से धर्म पूछा और मुसलमान न होने पर पत्नी ऐशानिया के सामने गोली मार दी। मैं शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे, सामने मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। 2-3 दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दी। आतंकी हमले में करनाल की हिमांशी ने भी अपने लेफ्टिनेंट पति विनय नरवाल को खोया। हिमांशी और विनय की शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। दोनों जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे, मगर आतंकियों ने पल भर में ही हिमांशी से सब कुछ छीन लिया।
पहलगाम में आतंकियों की क्रूरता का शिकार हुए हर परिवार में दर्द और बेबसी है। जयपुर के नीरज हो या शिवमोगा के मंजूनाथ, आतंकियों ने सबको धर्म पूछ कर मार डाला। सबके मन में एक ही सवाल है कि मजहबी आतंकी हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आखिर निर्दोष हिंदुओं का खून बहाने वालों की सोच क्या है? आखिर मजहब के नाम पर कत्लेआम करना कैसी इंसानियत है? People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में सैलानियों का धर्म पूछा गया कि हिंदू हो या मुस्लिम। सैलानियों को कलमा पढ़ने को बोला गया। जो नहीं बोल पाए उन्हें गोली मार दी गई। कपड़े खुलवाकर खतना चेक किया गया। चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया और जो मुसलमान थे उन्हें छोड़ दिया गया। औरतों और बच्चों को इसलिए नहीं मारा कि आतंकियों को पता था अगर उन्होंने औरतों और बच्चों को मारा तो यह इंतहा की भी इंतहा हो जाएगी। क्या यह केवल आतंकवादी घटना थी? नहीं, यह मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के जेनोसाइड की श्रेणी में आता है। अगर उन इस्लामी आतंकवादियों ने सेना के साथ मुठभेड़ किया होता तो बात कुछ और होती। यहाँ तो निर्दोष निहत्थे सैलानियों को जो कश्मीर घूमने आए थे, सुकून के 2 पल बिताने आए थे, उन्हें इस्लामी आतंकवादियों का इसलिए शिकार होना पड़ा क्योंकि वे हिंदू थे। और फिर जब आतंकवादियों की इसी मजहबी दुर्दांतता का शिकार एक फौजी की पत्नी, जिसने सब मंजर अपनी आंखों से देखा, जब वह यह कहती है कि पीपल गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स और कश्मीरीज, वी डोंट वांट दिस, तो फिर यह एक मजाक लगता है। क्या वह मजाक कर रही है? ये क्या इसलिए उसकी ट्रोलिंग हो रही है? क्या वह इस ट्रोल के लायक है? बिल्कुल, वह इस ट्रोलिंग के लायक है। और फिर पूरे देश के वामपंथी और सो कॉल्ड सेक्युलर उसकी इस बात को उठाते हुए कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हमें समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए, आदि आदि अलतकिया वाली बातें, अच्छी अच्छी जलेबी वाली बातें। तो क्या हिंदू बेवकूफ़ है जो उनके इस अलतकिया को नहीं समझते? उनकी दी हुई जलेबी को खा लेंगे और कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छी जलेबी है। वह औरत जिसने यह सब भुगतने के बाद भी या तो अपनी नादानी के कारण, अपनी नासमझी के कारण, या फिर दोगले वामपंथियों और सो कॉल्ड सेक्युलरों के दबाव में या किसी अन्य दबाव के कारण इस तरह का बयान दे रही है कि पीपल गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स और कश्मीरीज, वी डोंट वांट दिस। अब हिंदू उस नादान बेवकूफ़ औरत को ट्रोल कर रहे हैं तो यह हिंदुओं के मन का वह गुबार है जो सदियों से उनके मन में इस्लामिस्ट आताताइयों के द्वारा हिंदुओं के ऊपर किए गए नृशंस अत्याचारों के कारण बैठा हुआ है। एक कोई साक्षी जोशी हैं जो उसके बचाव में वीडियो बना रही हैं कि हिंदू उसकी ट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं। इसके पहले भी उसने एक वीडियो में किसी नजाकत का जिक्र करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दे रही थी। अधिकांश मुस्लिम खराब नहीं होते, खराबी तो इनकी धार्मिक किताबों में है जो मुस्लिमों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादियों में तब्दील करती हैं, हिंदुओं से नफरत और कत्ल सिखाती हैं। अगर किसी एक मुस्लिम की इंसानियत जग जाती है तो उस वजह से इस्लाम की आतंकवादी हिंसक विचारधारा सही नहीं हो जाती। अधिकांश मुस्लिमों को तो कुरान की अरबी में लिखी आयतों का अर्थ ही नहीं मालूम। वह तो केवल उन्हें रट लेता है और मौलवी जो बनावटी अच्छी अच्छी जलेबियाँ खिलाता है खा लेता है। हदीसों में जो लिखा होता है वह उसे केवल रट लेता है, अपने मुल्ला मौलवियों से पूछ लेता है। मुल्ला मौलवी जो उसे मीठी मीठी बनावटी बातें कहते हैं वह सुन लेता है, लेकिन कभी उनका अर्थ खुद से पता नहीं करता। लाख लाख धन्यवाद है इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो इन सभी वामपंथी सो कॉल्ड सेक्युलर को एक्सपोज कर रहा है।
बाकी पब्लिक समझदार है, वह खुद निर्णय कर लेगी।